नमस्कार दर्शकों, मैं रूपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ मालवा की खबरों से जुड़े हमारे इस कार्यक्रम इंदौर डायरी में। भारतीय सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, उसका पुरातन इतिहास है और समृद्ध विरासत है। आज़ादी के बाद भारत ने सामाजिक और आर्थिक बहुआयामी प्रगति की है। आज भारत का हर नागरिक आज़ाद है और इस खुली हवा में सांस ले सकता है। लेकिन ये आज़ादी और ये निश्चिंतता हमें जिनकी बदौलत मिली है वो है हमारी भारतीय सेना। भारतीय आर्मी के द्वारा इंदौर में यहाँ दशहरा मैदान में एक ऐसी प्रदर्शनी लगाई गई है जहाँ 19 सैन्य उपकरणों और शस्त्रों का प्रदर्शन किया गया है, जिन्हें अभी तक हम सिर्फ चित्रों में ही देखते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रदर्शनी में हम उन शस्त्रों को रूबरू देख सकते हैं, निहार सकते हैं। इंदौर के दशहरा मैदान में लगी इस प्रदर्शनी को निहारने के लिए इंदौर का हर नागरिक, बच्चे, बूढ़े, विद्यार्थी और महिलाएं, यानी कि लगभग हर वर्ग के लोग आ रहे हैं और इस प्रदर्शनी को देखकर खासे उत्साहित हैं। इस प्रदर्शनी को देखकर यहाँ पर लोगों के मन में भारतीय सेना के प्रति गर्व का माहौल है। सभी अपनी भारतीय सेना पर गर्व कर रहे हैं। प्रदर्शनी में जिन उपकरणों को हम देख पा रहे हैं, उन्हीं उपकरणों के सहयोग से हमारी भारतीय सेना के जवान अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे हैं। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं इस प्रदर्शनी से। भारतीय सेना, जिला प्रशासन और संस्था लक्षजीत के सौजन्य से इंदौर के दशहरा मैदान में आर्मी डे यानी 15 जनवरी से एक ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें हम भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले शस्त्रों को रूबरू देख सकते हैं। इस प्रदर्शनी में टैंक, तोप, बंकर, विभिन्न प्रकार की राइफल्स, ग्रेनेड और सैन्य वाहन के साथ ही सेना का बैंड भी है। पंद्रह अगस्त 1949 को भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर के स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बने। वे पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से भी नवाजा गया। इसीलिए आज़ादी के बाद हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे यानी सैन्य दिवस मनाया जाता है। सैन्य दिवस पर लगी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित हथियारों की जानकारी देने के लिए यहाँ सेना के जवान और सैन्य अधिकारी भी मौजूद हैं, जो बड़ी ही विनम्रता और उत्साह के साथ सारे हथियारों की जानकारी आम जनता को दे रहे हैं। इस अनोखी प्रदर्शनी का अवलोकन करने शहर की जनता के साथ ही बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल हो रहे हैं और इस प्रदर्शनी को देखकर उनमें भारतीय सेना के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न हो रही है। ये टैंक T-72M1 अजय है, जिसका वजन 41 टन है। हाँ, इसके 3 किस्म के टैंक होते हैं। एक टैंक T-72M1, एक टैंक T-72 और एक T-72M1 अजय, जिसका अलग अलग वजन होता है। इसके अंदर एक गन लगी होती है जिसका कैलिबर होता है 125 mm स्मूथ बोर गन। इसके अंदर 3 आदमियों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक कमांडर और एक गनर। जैसा नाम वैसा काम। ड्राइवर टैंक को चलाता है, गनर फायर करता है और कमांडर आदेश देता है, जिसके आदेश के ऊपर आगे की कार्रवाई होती है। इस टैंक के अंदर कुछ स्पेशल फीचर दिए गए हैं। ये टैंक 5 मीटर गहरे पानी में चल सकता है। हाँ, सनरिकल 2 फीट हो जाती है और टैंक 5 मीटर गहरे पानी में चल सकता है। ये टैंक के अंदर एक सेल्फ डिगिंग प्लेट दी गई है जो अपना मोर्चा खुद बना देता है, जो कि टैंक के नीचे की साइड में लगी हुई है। ये जो टैंक के दोनों साइड में लगे हुए हैं, ये मान प्लो होते हैं, जिससे क्या माइन को क्लियर करते रहते हैं और टैंक चलता रहता है।
इस टैंक के अंदर मल्टी फ्यूल इंजन लगा हुआ है, जिसके अंदर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन कुछ भी हो उससे भी टैंक चलेगा। ये मल्टी फ्यूल इंजन लगा हुआ है। 780 bhp का इंजन है इसके अंदर। इसमें 3 प्रकार का एम्युनिशन फायर होता है टैंक से, HE, AP और हीट, जिसका तीनों का अलग अलग रेंज है। ये गन एलिवेट और डिप्रेस, अप और डाउन होती रहती है, और जो ट्रट है वो 360 डिग्री घूमता है। 360 डिग्री घूम जाता है टैंक। दर्शकों, हमारे साथ हैं शंभुदेव और उनके साथ में भारतीय सेना में उपयोग होने वाला एक टैंकर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं इस टैंकर के बारे में। ये मैडम हमारी इंडिया की मेड गन है, 105 mm IFG, इंडियन फील्ड गन इसे बोलते हैं। ये जबलपुर में इसकी फैक्ट्री है और ये इसका रेंज है 17,200 मीटर मैक्सिमम रेंज, मतलब ये 17 किलोमीटर तक लगभग फायर करती है। और इसमें मिनिमम रेंज भी होता है 2400 मीटर तक। ये टैंक को तोड़ने के में काम आता है। इसका गोला होता है 4 प्रकार का गोला होता है इसका। एक होता है HE, इल्लू, हैश और हिट। तो इसमें 4 प्रकार का एम्युनिशन होता है, वो अलग अलग होता है। इसमें आमतौर पर HE सेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो जैसे कि बंकर को तोड़ने के लिए, या एनिमी जो हमारे दुश्मन है उसको, उसके बैंकर हो गया, उसके टैंक हो गए, गाड़ियाँ हो गए, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए। हाँ, उसका एक गोले का मतलब ये है कि एक गोला जहाँ गिरता है उसके 37 मीटर तक सर्किल में सब कुछ बर्बाद कर देता है। दर्शकों, अधिकतर तो हम ये देखते हैं कि सेना के जो जवान हैं वे सेना में ही मसरूफ़ रहते हैं और हमारी देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, लेकिन इन लोगों के पास ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब ये देश के नागरिकों के साथ रूबरू होते हैं। तो इनका अनुभव इस प्रदर्शनी के दौरान कैसा रहा, आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो मैडम ये मेरा लाइफ का फर्स्ट चांस है कि मैं ऐसे मतलब बाहर आके किसी को, सिविलियन को, मतलब फ़ौज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। पहले इंदौर में हम 3 साल से यहाँ, तो यहाँ 15 जनवरी के मौके पे लगाया था। लेकिन यहाँ के जो सिविल जनता को देखते हुए यहाँ के महापौर जो उन्होंने बोला कि हमारे को और हमारे जो सिविलियन जनता है या स्कूल के बच्चे हैं उनको सेना के प्रति मतलब एक जागरूकता के लिए ये कदम उन्होंने उठाया है, और तो उसको जानकारी हासिल करे और उनके अंदर सेना के या देश के प्रति कुछ जागरूकता हासिल हो, इसलिए ये रखा गया है। और ये बहुत बेटर है, हर साल होना चाहिए। अभी देखो अगले साल हो ना हो। अच्छा, आपको लोगों से मिलकर कैसा लगा? वे तरह-तरह के सवाल पूछते होंगे। हाँ, ये तो ज़्यादातर सवाल ये पूछते कि ये क्या चीज़ है। इनको मतलब सिविलियंस को ये पता नहीं है कि ये चीज़ क्या है और इस्तेमाल कैसे होता है। तो तकरीबन सवाल ये होता है कि बफोर ये आएंगे मेरे पास तो ये पूछेंगे कि ये क्या, कौन सी गन है। तो सिविलियंस को नहीं पता होता। सिविलियंस को यही पता होता है कि बस ये तोप है और इससे फायर होता है, इतना ही पता है, बाकी इनको कुछ नहीं पता। तो ये काफ़ी डिटेल में पूछते का, कोई बंदा होता है, कोई जवान, जो बच्चे भी होते हैं, ऐसे सवाल कर लेते जो हमारे को भी कंफ्यूज हो जाता है। तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा ये। ये AK-47 राइफल है जो कि सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक दोनों तरह से फायर करती है।
इसकी मैगजीन में एक साथ 30 राउंड भरे जा सकते हैं। एक बार ट्रिगर प्रेस करने से अगर सेमी ऑटोमेटिक मोड में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, देन आप 1 मिनट में मतलब एक बार ट्रिगर दबाने से 1 राउंड फायर करेंगे। यदि आप ऑटो मोड में काम करें, एक बार ट्रिगर दबाने से 30 राउंड फायर होंगे। 300 मीटर तक इसका रेंज है। रसिया का बना हुआ है। ये स्विट्जरलैंड का बना हुआ है 9mm MP9। इसकी मैगजीन कैपेसिटी 15 राउंड, 20 राउंड, 25 राउंड और 30 राउंड, 4 डिफरेंट टाइप के इसके मैगजीन आते हैं। इसके साथ में एक साइलेंसर यूनिट दिया गया है। इसको लगाने के बाद अगर आप फायर करते हैं तो ये बिना आवाज़ के फायर होता है। मैक्सिमम रेंज इसका 100 मीटर है और क्लोज क्वार्टर बैटल में इसको इस्तेमाल किया जाता है। 5.56 mm इंसास राइफल और इंसास LMG, जो इंसास परिवार के हथियार हैं। सबसे पहले इंसास LMG, इसका रेंज 700 मीटर है। इसके साथ में टेलीस्कोप साइड और नाइट साइड की भी सुविधा है। दिन के समय आप टेलीस्कोप साइड का इस्तेमाल करते हैं और रात के समय नाइट साइड का इस्तेमाल करते हैं। 700 मीटर तक आप इसमें टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। अगर इस पर ट्राइपॉड लगा दिया जाए तो 1000 मीटर तक आप टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। इंसास राइफल विद UVGL। इंसास राइफल 400 मीटर रेंज है उसका। उसके साथ में भी नाइट और डे दोनों टाइप की साइटें आती हैं। डे साइड से आप 400 मीटर तक और नाइट साइड से आप 300 मीटर तक रात के समय भी फायर कर सकते हैं। UVGL अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर 40 mm का होता है और इससे आप ग्रेनेड फायर करते हैं। तो उस वेपन पर अगर आप UVGL लगा लेते हैं तो दोनों वेपन एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे अगर UVGL ग्रेनेड फायर करना है देन UVGL इस्तेमाल करेंगे, और अगर सिंगल शॉट या 3 राउंड कंट्रोल बस्ट फायर करना है देन आप इंसास राइफल का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से आप इन चारों हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, जैसे पहले भारतीय सेना के पास ये आधुनिक हथियार नहीं थे, तो पहले क्या परेशानी आती थी और इन आधुनिक हथियारों के आने के बाद से अब मतलब भारतीय सेना कितनी समृद्ध हो गई है? समय के साथ साथ समय का नियम है कि बदलाव होना चाहिए, तो उसके आधार पर हमारे देश में धीरे धीरे एडवांस वर्जन हथियार आ रहे हैं। अभी इंसास परिवार जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी हथियार हैं, इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। और इससे भी एडवांस वेपन अभी हमारे पास और आ रहे हैं, जो कि निकट भविष्य में अगले 1-2 साल में हमारे पास होगा। सर, इस प्रदर्शनी में आकर आपको कैसा लग रहा है, क्या अनुभव कर रहे हैं आप? डिपेंड इस पे करता है कि लोगों को कैसा लग रहा है। हमको तो वैसा ही लग रहा है जैसा हम अपना एक ड्यूटी के दौरान जो करते हैं, बट दूसरे लोगों को बता करके, उनको समझा करके, यहाँ के लोगों की जिज्ञासा देख के अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है कि उनको हम कुछ सिखा पा रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ हैं राजीव कुमार जी। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इंदौर की उत्साहित जनता को देखकर इनके विचार क्या हैं, और इसके बाद में हम इन शस्त्रों के बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे। पहले इनसे जानते हैं इंदौर के अनुभव के बारे में। ये प्रदर्शनी जो है वो 15 जनवरी से यहाँ पर कंडक्ट किया गया है और पब्लिक का बहुत अच्छा सहयोग भी रहा। साथ में हमें ये खुशी हुई कि यहाँ की जनता जो वो सेना के प्रति काफ़ी जागरूक है और एक अच्छा रिस्पांस जनता ने हमें दिया, और बढ़ चढ़कर लोगों ने इसके बारे में काफ़ी अच्छा सहयोग किया और इच्छा जाहिर की कि किस प्रकार से सेना काम कर रही है, चाहे वो बॉर्डर एरिया हो चाहे LC हो, कहीं भी। तो बहुत खुशी हुई हमें और लोगों का भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा। सर, हम इन हथियारों के बारे में जान सकते हैं? हाँ, ये कुछ वेपन जो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लगे हैं, इनके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। ये 51 mm मोटर है। इस भारत का बना हुआ है, पूर्ण रूप से स्वदेशी वेपन है ये। इसका इस्तेमाल एक इन्फेंट्री सेक्शन में RT फायर के रूप में किया जाता है। इसका मेन मकसद है कवर फायर देना। अगर हमारा ट्रूप्स आगे 1 किलोमीटर दूर है तो अगर कवर फायर की ज़रूरत पड़ती है तो सेक्शन में भी हम इसका इस्तेमाल एक प्लाटून लेवल पे इसका इस्तेमाल करके कवर फायर ले सकते हैं। इसका खूबी ये भी है कि ये रोशनी भी कर सकता है, और अगर ज़रूरत पड़ने पर दिन के उसमें अगर हमें अपने आप को कवर करने की ज़रूरत है, ये स्मोक स्क्रीन भी बना सकता है। और ये नेक्स्ट वेपन है, ड्रैगनो स्नाइपर राइफल है। ये रशिया का बना हुआ वेपन है, बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है, लॉन्ग रेंज है। इसका मैक्सिमम रेंज 1300 मीटर तक है और किसी पर्टिकुलर ख़ास टारगेट के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, या कोई VIP टारगेट है उसको इससे यूटिलाइज़ किया जाता है। कुछ दिन पहले हमने
में देखा था स्नाइपर्स जी, अभी स्नाइपिंग्स आप सुनते होंगे न्यूज़ में भी कि बॉर्डर एरिया में स्नाइपिंग चल रहा है, तो ये स्नाइपर्स का भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल है और हम भी लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छी बॉर्डर एरिया में स्नाइपिंग चल रहा है। नेक्स्ट वेपन आता है, ये है मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर। साउथ अफ्रीका का बना हुआ वेपन है ये। इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई बंकर वगैरह है उसको क्लियर करना है, तो बंकर के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। 400 मीटर अप्रॉक्स 375 मीटर इसका मैक्सिमम रेंज है, तो हम दूर से ग्रेनेड को लूप करके बंकर के अंदर दूर से ही बंकर को क्लियर कर सकते हैं, हमें फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर ज़्यादा तादाद में दुश्मन है तो इसको फायर करने जो ग्रेनेड फायर होगा 5 मीटर एरिया के अंदर, रेडियस के अंदर, वो कुछ भी मतलब जानदार कोई भी लाइव चीज़ को नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट आता है 84 mm रॉकेट लॉन्चर है। ये मार्क 3 स्वीडन देश का बना हुआ है, न्यू जनरेशन वेपन है ये। और इसका जो प्राइमरी मेन रोल है वो है एंटी टैंक। ये टैंक के अगेंस्ट हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी मल्टी टास्किंग है इसका, ये 9 प्रकार का इससे हम एम्यूनिशन फायर करते हैं अलग अलग टास्क के लिए। इसकी भी खूबियाँ हैं कि अगर हमें इल्यूमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो अप्रॉक्स 2 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर ये इल्यूमिनेट कर सकता है। 9 लाख कैंडला के बराबर इस पावर दे सकता है वहाँ पर। और दूसरा, अगर दिन के समय हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारे कवर दे सकता है स्मोक के द्वारा। तो ये स्मोक फायर करते 15 मीटर लगभग चौड़ा ये स्मोक स्क्रीन बना सकता है। बाकी इसके बहुत अच्छे मल्टी टास्किंग है। सर, आपको लगता है कि इतने सारे आधुनिक हथियार आने के बाद भारतीय सेना अब ज़्यादा सशक्त हो गई है? हाँ, ये आपकी बात सही है कि अभी हमारे पास जितने भी फ्यूचर्स वेपन हैं वो भी आए हैं सेना के अंदर, तो इससे सेना तो मजबूत हुई है, साथ में सैनिकों का भी जो मनोबल है वो उससे बड़ा है। दर्शकों, अब हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रेडियो सेट्स देख रहे हैं। हमारे साथ हैं कमलेश बोहरा जी। तो आइए हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि भारतीय सेना में इन उपकरणों का किस तरह से इस्तेमाल होता है। जिस प्रकार से सिविल में हम BSNL फ़ोन यूज करते हैं, उसी प्रकार से हम ये जो हमारे पास में एक्सचेंज रखा हुआ है, इस एक्सचेंज में हम 15 लाइन जोड़कर एक दूसरे से हम बातचीत कर सकते हैं। और वो 15 आदमी 30 किलोमीटर दूर तक हम इससे बातचीत हम कर सकते हैं। और उसी प्रकार ये अलग अलग प्रकार के रेडियो सेट रखे हुए हैं, तो इन रेडियो सेट से हम अलग अलग दूरी तक हम अलग अलग कम्युनिकेशन रेंज इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे पास में सबसे पहले मेट्रोला रखा हुआ है, इससे हम 20 किलोमीटर दूर तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें हमें बीच में एक रिपीटर स्टेशन लगाना होता है, जिससे कि इससे हम 20 किलोमीटर दूर तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 1 to 1 यदि हमने इससे कम्युनिकेशन करना है तो हम 5 किलोमीटर तक इससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और फिर ये हमारे पास में BPS रेडियो सेट है, इससे हम 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर दूर तक हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और फिर आगे ये हमारे HX रेडियो सेट है, इससे हम 250 किलोमीटर दूर तक हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यदि हमारी साइटिंग सही है तो हम इससे 1000 किलोमीटर तक भी हम इससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और फिर हमारे पास में स्टार भी रेडियो सेट है, इससे हम 25 किलोमीटर तक हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये जो हमारे हाल में सेना में यूज होने वाले हैं, ये हमारे रेडियो सेट्स हैं। अच्छा, कभी पहाड़ी के कारण या मौसम के कारण इन रेडियो सेट्स में कुछ दिक्कत नहीं आती? बिल्कुल दिक्कत आती है, लेकिन स्क्रीनिंग जो आती है उसको हम दूर कर सकते हैं। किसी माध्यम से हम इनको दूर कर सकते हैं। यदि हमारे पास में एक एंटीना लगा हुआ है, इसकी मदद से हम और जैसे एंटीना को हम बड़ा करके उस प्रॉब्लम से हम दूर हो सकते हैं। आपको यहाँ इंदौर में आकर कैसा लगा? इंदौर में बहुत बढ़िया लगा। मैं यहाँ पर पिछले 2 साल से हूँ। बहुत बढ़िया है यहाँ का, मतलब स्वच्छता वगैरह बहुत अच्छी है। तो ऐसा ही मतलब सभी आदमी ने मतलब स्वच्छता पर बहुत ध्यान देना चाहिए और मतलब अपने दाएं बाएं मतलब कचरा नहीं करना चाहिए।
अरुण कुमार जी, अभी ये जो वाहन हम देख रहे हैं सामने, आप हमें इस वाहन के बारे में कुछ बताइए। मैडम, ये हमारे रिकवरी व्हीकल है। फौज में इसका रिकवरी व्हीकल बोलते हैं। ये हमारी गाड़ी जब किसी गाड़ी गन इक्विपमेंट अपना चलते चलते वर्किंग क्षमता खो देती है, रुक जाती है या कैजुअल्टी हो जाती है, तो जल्द से जल्द टो करके हैंग करके वर्कशॉप ऑफ एरिया तक पहुंचाने का काम करती है ये गाड़ी। क्योंकि कहीं रोड ब्लॉक ना हो, आम जनता को परेशानी ना हो, इसके वजह से ये गाड़ी के मैसेज मिलते और जल्द से जल्द पहुंचती है और गाड़ी को टो करके और रिपेयर की जगह पहुंचाती है। इसकी कैपेसिटी है खींचने का 7.5 टन और लिफ्टिंग का 5 टन कैपेसिटी है। एक किसी भी जगह हाई एल्टी जगह हो या पीस एरिया हो, कहीं भी आर्मी कैंट में अवेलेबल रहती है। इसलिए कि कहीं भी किसी रास्ता में कोई गाड़ी मूव एक्सरसाइज के दौरान या अपना मूवमेंट के दौरान कहीं भी ख़राब हो जाती है, तो जल्द से जल्द अपना रिकवर करके अपना वर्कशॉप एरिया तक पहुंचाती है, जो रिपेयर हो सके है। ये रिकवरी व्हीकल इसको बोलते हैं। यही काम इस गाड़ी का है। दर्शकों, इंदौर के दशहरा मैदान में भारतीय सेना द्वारा जो शस्त्र प्रदर्शनी लगाई गई है, उसे नागरिकों का बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। काफ़ी तादाद में इंदौर की जनता यहाँ इन शस्त्रों को निहारने के लिए पहुँच रही है। हमारे साथ इंदौर के कुछ नागरिक मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानते हैं इन शस्त्रों को देखकर, इस प्रदर्शनी को देखकर उनके अनुभव कैसे हैं। आपका नाम? मैं ज्योति सोनी, इंदौर से, एमओजी लाइन से। और मुझे बहुत अच्छा लगा प्रदर्शनी देख के। पहली बार ये सब मतलब इंदौर में देखने को मिला है और बच्चों को इससे सेना में जो भी जानकारियाँ मिल रही है सेना के प्रति उन्हें, और मतलब अवेयर हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और जानकारी सब शस्त्रों के बारे में, टैंक के बारे में जानकारी लेके बच्चे खुश हो रहे हैं और एक इन्जॉयमेंट भी हो रहा है। साथ में देश के प्रति एक देशभक्ति की भावना भी बढ़ रही है। बहुत मतलब बच्चों में प्राउड हो रहा है अपने शस्त्रों को देख के। मैं पंडित जयदीप दुबे इंदौर में पंडिताई करता हूँ। और जब यहाँ से 2 घंटे पहले निकल रहा था तो बच्चों के साथ, बच्चों ने कहा पापा हमको यहाँ जाना है, तो यहाँ आके बहुत अच्छी अनुभूति प्राप्त हुई। देश के प्रति अभी से बच्चों को जागरूकता आ रही है कि क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो उन विषयों में सब जानकारी भी यहाँ पर दे रहे हैं हम लोगों को, और उनकी जानकारी बच्चों को प्राप्त हो रही है। बड़ा देश के प्रति आगे के जागरूक बनेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इस प्रकार की प्रदर्शनी हम यदि बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चों के क्या मनोभाव बदलाव होता है, मनोभाव में क्या बदलाव होता है? बच्चों के प्रति बहुत बदलाव आएगा और इससे जागरूकता आएगी एक कि देश में जो सैनिक हैं वो कैसे रहते हैं। घायल होते हैं तो उनको, अभी मेरी बच्ची एम्बुलेंस में गई तो उसको बड़ा अच्छा लगा, बोले यहाँ कैसे सोते हैं पापा, इसमें इंजेक्शन लगाते हैं, मुझे भी लगा था। तो इस विषय की भावना आर्मी के प्रति एवं जवानों के प्रति बच्चों में अभी डल रही हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगता रहना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए हर एक प्रदेश में, हर एक देश में, हर एक जिला में यह ऐसी प्रदर्शनी होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ इंदौर का यूथ भी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि इस प्रदर्शनी को देखकर उनके मन में क्या भाव आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है मैम कि जो हमारा नई जनरेशन है, नई जनरेशन को मुझे लगता है उनके अंदर राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और इसकी भावना को जागृत करने के लिए ये जो प्रयास है, ये प्रयास बहुत सराहनीय प्रयास है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, ये जो हैं ये अपने देश के बारे में जाने, अपनी आर्मी के बारे में जाने,
उनके वेपन्स के बारे में जानें, तो डेफिनेटली ये भी बड़े होकर आर्मी में जाना चाहेंगे। देश के लिए इनके मन में जो है, जो देश प्रेम है, वो जागरूक होगा कि वो अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। और डेफिनेटली देश की सेवा करने के लिए आर्मी बेस्ट। और आर्मी के यहाँ जो लोग हैं, वो लोग जिस टाइप से हम लोगों को पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं, ऐसा मैंने तो एक्चुअली इन माई लास्ट टाइम्स, इट्स द फर्स्ट टाइम इन माई होल लाइफ कि इतना अच्छा जो मेला लगा हुआ है, काबिल तारीफ़ मेला है, और बहुत नाइस, सो नाइस, एंड थैंक यू सो बिल्कुल, ये बात तो हम भी मानते हैं कि वे इतने टेंशन में रहते हैं वहाँ पे, जी। और फिर उसके बाद इतनी भीड़ को फेस करना, उनके हर सवालों का जवाब देना, ये तो शायद हमारी सेना के जवान ही कर ये सकते सेना हैं। के जवान ही कर सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शनी के मैम यहाँ पे मतलब ऐसे गन्स मतलब हमें दिखाई दी जैसे हमने मतलब कभी देखी ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी गई है, हमें मतलब हमें कुछ पता भी नहीं था ऐसे, और अच्छा लगा यहाँ के, मतलब ऐसा होना चाहिए सारे जगह पे, ताकि है ना बच्चों को भी पता चले कि ऐसे भी मतलब वो कितनी मेहनत वगैरह करते हैं। अपन उनसे सवाल जवाब जितने भी कर रहे हैं तो वो अपन को अच्छा से बता रहे हैं। जी मैम, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये जो यहाँ पे कैंप लगा है बहुत अच्छा लगा मैम। जो अपन पहले देखते थे कि गांव फैमिली ये रहती थी कि जो पहले मना करती थी कि आर्मी में जाके क्या करोगे, आज एक जागरूकता बढ़ रही है कि हाँ आज किस लेवल पे पहुँच गई है। अभी हमको यहाँ के जो हथियार सेना के जितने देखे, उसमें एक क्वालिटी मैंने देखी कि अपने भारत में बने बहुत सारे हथियार, जितनी तरक्की हुई है अपनी, जितनी मतलब हथियारों के क्षेत्र में हमारी तरक्की हुई है, ये अपने गर्व का विषय है कि अपने देश में इतने हथियार बन रहे हैं। स्वदेशी राइफल्स है, स्वदेशी, जैसे हमने सामने जो तोप देखी वो तो खुद मध्य प्रदेश में बनी। तो ये बहुत गर्व का विषय है कि अपने देश में सैनिकों के लिए जितने हथियार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, हमारा स्वयं का प्रोडक्शन है, तो स्वयं के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, ये बहुत बड़ी गर्व की विषय है। और सेना के जो अधिकारी लोग जिस प्रकार से इनके बारे में एक एक चीज़ बता रहे हैं, बहुत सराहनीय चीज़ है वो। किसी भी बात में कितने भी प्रश्न कर रहे हैं नागरिक लोग, लेकिन किसी का कोई चिढ़ के जवाब नहीं दे रहा, बिल्कुल प्रेम से समझा रहे हैं उनको, बहुत बढ़िया चीज़। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे, आपने यहाँ पे हथियार देखे हुए काफ़ी वजनी हैं, तो हमारे लिए ये सोचना, इमेजिन करना ही बड़े कौतुक का विषय है कि इतने भारी हथियारों को लेकर वो सैनिक चलते होंगे और दुश्मनों से लड़ते होंगे। तो ये सब देख के आपके मन में क्या भाव आते हैं? हाँ वही मैम, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम नहीं उठा पा रहे आज वो उठा पा रहे, और भागना भी है उसमें, और दुश्मन का सामना भी करना है, और तो कैसे करते होंगे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो प्रदर्शनी लगी है, ये मेरे ख्याल से तो साल में 2 बार लगना चाहिए, क्योंकि लोगों को देश के प्रति कि क्या जज्बा होता है, अंदर से फीलिंग जो आती है, वो फीलिंग लोगों को जो है अपने सेना के प्रति, अपने देश के प्रति जागृत होती है, और वो अब जान सकते हैं कि आर्मी जो है, इतना हमारा जो देश है जो सुरक्षित है, वो किन लोगों के हाथ में और किन वेपन्स का यूज़ कर रही है वो आर्मी। यह जो जानकर जो अंदर से एक वो होती है आश्चर्य, और वो होता है वो, हाँ, देशभक्ति का भाव वो जागृत होता है। और ये चीज़ मतलब लोगों के लिए भी रोचक रहती है, ये जानकारी लेना कि आर्मी जो है इतने भारी वजन लेके ग्राउंड पे, फील्ड पे चलती है, और ग्राउंड पे जो है दुश्मनों को सामना करती है। एक एक गोली, एक एक राइफल, वो क्या वजन होता है और वो क्या उनकी ताकत होती उठाने की और उसको क्षमता मारने की, ये सिर्फ भारतीय आर्मी में है। और ये भारतीय आर्मी जो है एक महान आर्मी है, इससे प्रतीत होता है। दर्शकों, भारतीय सेना और संस्था लक्ष्यजीत के सौजन्य से इंदौर के दशहरा मैदान में इस सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, और इस सैन्य प्रदर्शनी को निहारने के लिए बड़ी संख्या में इंदौर की जनता यहाँ उपस्थित हो रही है और बड़ी देखकर उत्साहित हो रही है। आइए हम जानते हैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ से कि इस प्रकार का आयोजन का ख्याल उनके दिमाग में कैसा आया, और इस आयोजन को लेकर उनकी जो भावनाएं थी वे पूरी हुई या नहीं, और आगे भविष्य में उनकी क्या योजनाएं हैं। हमारे परिवार के जो संस्कार हैं और राष्ट्रवादिता की भावना जो है हमारे ग्रैंडफादर भी सेकेंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया था उन्होंने, तो कहीं ना कहीं परिवार की पृष्ठभूमि है। और मेरे देखने में लगातार ये आ रहा था कि हमारा जो मालवा क्षेत्र है मध्य भारत का, यहाँ से फौज में बहुत कम लोग जाते हैं, पता नहीं उसका क्या कारण है। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे पीड़ा होती कि हमारे यहाँ के बच्चे MBA करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद या तो बेंगलोर चले जाते हैं, पूना चले जाते हैं, दिल्ली, नोएडा, मुंबई,
या फिर फॉरेन चले जाते हैं। तो मैं चाहता था कि हमारी भारतीय सेना में यदि हमारे मध्य भारत के बच्चे छात्र छात्राएं अपना करियर बनाते हैं तो निश्चित रूप से वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जॉब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसमें सम्मान भी है और सर्विसेज के बाद भी पेंशन और बहुत सारी सुविधाएं हैं। और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादिता वाली बात है कि हमारी सेना में अधिक से अधिक युवा जाना चाहिए, जीवन में अनुशासन भी आता है और एक अधिकारी का जो ग्लैमर होता है वो उसकी बात ही अलग होती है। वैसे आपने जिन विचारों को सोचकर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है, आप मुझे लगता है 100% उस पर खरे उतरे हैं और इंदौर की जनता ने भी काफ़ी सहयोग किया है। तो क्या आप भविष्य में भी इस तरह के आयोजन और करेंगे? हमने 10 दिन का प्रपोजल बनाकर दिया था भारतीय सेना को, पर हमें 10 दिन नहीं मिल पाए। थोड़ा सा उस बात का मुझे अफसोस है, पर साथ ही खुशी इस बात की है कि इंदौर शहर के लगभग अधिकतम स्कूलों ने यहाँ पर इस प्रदर्शनी में भाग लिया। अपने पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को लेकर आए, बहुत सारे कॉलेजेस भी आए और जनता का पार्टिसिपेशन तो आप देख ही रहे हैं कि जनता में कितना जोश है, कितना उत्साह है। आने वाले सालों में हम प्रयास करेंगे कि ये प्रदर्शनी अधिक दिनों की हो और जनता के बीच में और भारतीय सेना के बीच में नज़दीकियाँ बढ़े। हम सेना को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि देश की जनता भारतीय सेना से बहुत प्यार करती है, उनका बहुत सम्मान करती है। भारतीय जनता के मन में भारतीय सेना के लिए बहुत सम्मान है। तो सेना और जनता की नज़दीकियाँ बढ़े, इसलिए ऐसे आयोजन लगातार हों। लोकेंद्र सिंह जी, आपने जो विचारधारा को दिमाग में रखकर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया, वाकई वो काबिले तारीफ़ है। और इस तरह के प्रयास यदि इंदौर क्या भारत के सभी शहरों में होते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नागरिक भारतीय सेना के प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे और अपने आप के भारतीय होने पे गर्व करेंगे। तो इस तरह की प्रदर्शनी का आपने आयोजन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आइए कार्यक्रम में अब देखते हैं ये देशभक्ति गीत। बढ़े चलो जवान वीर हिंद के, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो जवान वीर हिंद के, बढ़े चलो। शिला शिला पुकारती गिरीश देश भाल पर, शिला शिला पुकारती गिरीश देश भाल पर, प्रमत्त शत्रु रोक दो, बढ़े न श्रृंग मान पर, बढ़े न श्रृंग मान पर। सुवर्ण पुण्य भूमि है, गिरो नहीं खड़े चलो, जवान वीर हिंद के, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो जवान वीर हिंद के, बढ़े चलो। तुम्हें कसम स्वदेश की, कभी न पीठ मोड़ना, तुम्हें कसम स्वदेश की, कभी न पीठ मोड़ना, अजय शूर देश के, कठिन तु चक्र तोड़ना, कठिन तु चक्र तोड़ना। दलों कुभेद शत्रु दल, यद्यपि विवेक से चलो, जवान वीर हिंद के, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो जवान वीर हिंद के, बढ़े चलो। स्वयं चलित सुअस्त्र ले, पिशाच सैन्य फोड़ दो, स्वयं
चालित सुअस्त्र पिशाच सैन्य फोड़ दो, विमान जेट मिग चढ़े, विराट बम छोड़ दो, विराट बम छोड़ दो। डटे रहो किसी न हो, अमर प्रदीप से जलो, जवान वीर हिंद के बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, जवान वीर हिंद के बढ़े चलो। धरा गगन व सिंधु में रणाग्रनाद घोल दो, धरा गगन व सिंधु में रणाग्रनाद घोल दो, महेश हो त्रिशूल ले, तृतीय नेत्र खोल दो, तृतीय नेत्र खोल दो। संगीन तोप टैंक ले कदम कदम चढ़े चलो, जवान वीर हिंद के बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, जवान वीर हिंद के बढ़े चलो। अराती रुंड मुंड को अलग करो जहां मिले, अराती रुंड मुंड को अलग करो जहां मिले, जगह जगह शहीद हो, अमृत अलब यहाँ मिले, अमृत अलब यहाँ मिले। निशान गाड़ दो उछाल कर सुशस्त्र थाम लो, जवान वीर हिंद के बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, जवान वीर हिंद के 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 बढ़े चलो। लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए, कदम बढ़ाई रहे नहीं रुकने पाए। लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए, कदम बढ़ाए रहे नहीं रुकने पाए। हिंसा की घृणित कहानी नहीं चले, बहुत हुआ अब भाई भाई मिले गले, विघटनकारी मनोवृत्ति उनसे निकले, उग्रवाद आतंकवाद का पथ चले। अब भाई भाई मिले गले, आजादी का खून नहीं ढकने पाए। लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए, लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए। आज मुल्क फिर से कुर्बानी मांग रहा, हमने वतन फरोशों का भी वार सहा। देशभक्त फिर गरम खून से रहे
दिशाया दिशाया बाहर का षड्यंत्र नहीं चलने पाए लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए ये है अमर शहीदों की अनुपम कक्षा बूंद बूंद से करो देश की तुम रक्षा राष्ट्र धर्म ने दी हमको पावन शिक्षा नहीं वतन का कभी विकृत होवे रक्षा शीशे की दीवार नहीं पलने पाए लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए कदम बढ़ाने रहे नहीं रुकने पाए कदम बढ़ाने रहे नहीं रुकने पाए कदम बढ़ाने रहे नहीं रुकने पाए शांति और सह अस्तित्व का रहा है हमारी परंपरा का सनातन संदेश। युग की पटकथा लिखेंगे हम प्राचीरों के प्रहरी बन आशाओं का आकाश बनेगा जन जन के जीवन का इतिहास बनेगा। आशाओं का अपने मन में वास बनाएंगे 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 हम इतिहास बनाएंगे हम इतिहास बनाएंगे हम इतिहास बनाएंगे हम इतिहास बनाएंगे
मूषित अभिलाषाओं को हम दास बनाएंगे बनाएंगे हम इतिहास बनाएंगे हम इतिहास बनाएंगे हम इतिहास बनाएंगे हम इतिहास बनाएंगे आशाओं का अपने मन में वास बनाएंगे 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 हम
दर्शकों, दशहरा मैदान में लगी इस सैन्य प्रदर्शनी को देखकर हमें अपनी भारतीय सेना के प्रति गर्व अनुभव होता है और एक अलग ही तरह की देशभक्ति की भावना हमारे दिलों में मौजूद होती है। तो दर्शकों, हम चाहते हैं कि ऐसे आयोजन यहाँ पर बार बार होते रहें, जिससे नागरिकों में और बच्चों में अपने देश के प्रति, अपनी भारतीय सेना के प्रति बलिदान और गर्व की भावना उत्पन्न हो। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार नए विषय और नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।